हेलो। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास सेकंड गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन एडिशन 10 से चैप्टर पोयम हैव यू सीन द कुकू बर्ड को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। हैव यू सीन द कुकू बर्ड इज रिटन बाय स्वप्ना दत्ता। So today we are going to have summary and question answer of the poem. First of all, we'll see about our writer Swapna Datta, who is an Indian writer who writes poems and short stories for children. बच्चों, स्वप्न दत्ता की बात करें तो वो एक इंडियन राइटर है। उन्होंने बच्चों के लिए एक पोएम तो शॉर्ट स्टोरी लिखी है और उनके फेमस वर्क्स में आप लिली पूल और माई गार्डन को देखेंगे। तो हैव यू सीन द कुकू बर्ड, जैसा कि आपको पोएम आपके नाम से पता चल रहा है बच्चों कि ये जो कुकू जो है वो एक बर्ड होती है कि क्या किसी ने कुकू बर्ड को देखा है। ठीक है, और बिफोर यू रीड्स में एक ऑडियो आपकी बुक मिली होगी, आपको उसको सुनना है बच्चों। तो दैट इज अप टू यू, यू हैव टू लिसन एंड देन टेल मी। अभी पोएम जो है वो ये है कि हैव यू सीन द कुकू बर्ड विद रेवन कलर्ड विंग्स, ऑल दो आई हैवंट सीन वन एट आई हैव ऑफन हर्ड हिम सिंग। ठीक है, स्पीकर है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या किसी ने हैव यू आपसे पूछ रहा है कि आपने कुकू बर्ड को देखा है। कुकू बर्ड कैसा होता है? रेवन कलर्ड विंग, उसके जो विंग्स होते हैं वो बहुत ही डायमंड मतलब काला कौवा होता है। ठीक है, तो काले कौवे के का जो ये जो कलर का विंग होता है, क्या उस कलर के कुकू बर्ड्स को कोई देखा है? ये स्पीकर कहता है कि मैंने तो नहीं देखा है, बट मैंने उसको हमेशा ही गाते हुए ज़रूर सुना है बच्चों। द कुकू इज आवर चंपक ट्री इज हिडन फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, आवर चंपक ट्री, चंपक ट्री क्या है बच्चों? चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ चंपक ट्री का मतलब क्या है। A tall tree with many yellow or white flowers that have a strong sweet smell. ठीक है, तो कह रहे हैं कि द कुकू और आवर चंपक ट्री इज हिडन। हिडन हमारी आंखों के सामने से तो वो छुपा रहता है हमारे उस चंपक ट्री पे। क्यों? क्योंकि बिकॉज द लीव्स आर थिक एंड क्लोज, हाउ डज दिस स्विंग एट नाइट। ठीक है, क्योंकि वो चंपक पे बैठा रहता है, हमारी आंखों से छुपा रहता है, क्योंकि उस ट्री की जो पत्तियां हैं वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक और काफ़ी थिक है बच्चों। बट हाउ ही सिंग्स एट नाइट, लेकिन रात में वो कुकू जो है वो बहुत ही मधुर गाता है। कुकूज कुकूज से द बर्ड इट माइट बी डार्क इट्स ट्रू। ठीक है, कुकू क्या कहता है कि ठीक है मेरा कलर तो डार्क है, ये सही है, बट देर इज नो वन सिंगल वर्ड दैट सिंग्स दैट आई डू। लेकिन कोई भी ऐसा वर्ड जो है, ऐसा बर्ड नहीं जो मेरी तरह अच्छा गा सकता है बच्चों। ये तो कविता थी आपकी, अब थोड़ा सा मैं आपको समरी बता देती हूँ। चलिए, in this poem the speaker hears the cuckoo bird singing in the champak tree in her garden. The speaker can't see the bird as it is hidden in the tree, but she can hear the bird's lovely song at night. In this song, the cuckoo bird seems to say that there is no other birds that can sing as well as he does. तो सेम एक्सप्रेशन बच्चों अभी हमने देखा। अभी हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है वेयर इज कुकू, वेयर इज द कुकू एंड व्हाई कांट द स्पीकर सी द कुकू। तो चलिए देखते हैं। The cuckoo is sitting on the champak tree. The speaker cannot see the cuckoo because he is hidden by the thick leaves of the champak tree. Question number 3 देखिए, how does the speaker know that the cuckoo is there? And question number 4, what does the cuckoo do at night? तो राइटर को कैसे पता चलता है कि कुकू वहाँ है? तो द स्पीकर knows the cuckoo is here because she can hear him sing. The cuckoo sings very sweetly at night. ठीक है बच्चों, अब देखिए रीड द लाइन बट देयर इज नॉट अ सिंगल वर्ड दैट सिंग्स द वे आई डू। हु सेज दीज वर्ड, तो ये कुकू कह रहा है। व्हाट डू दीज लाइन्स मीन, अब इन लाइन्स का मतलब क्या है? ठीक है, तो कुकू सेज दीज वर्ड, इनका मतलब ये है कि कुकू सिंग्स इन अ वे दैट इज स्पेशल एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर बर्ड्स, नो अदर बर्ड्स कैन सिंग एज वेल एज ही डज। और अप्रिशिएटिंग जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक में बच्चों ये देखिए। ठीक है, which lines tell you that the champak tree is big and lots of leaf. B जो है वो the speaker has never seen cuckoo bird. C जो है the speaker enjoys hearing the cuckoo sing.
तो ये जो लाइन है, द कोको ऑन आवर चिम्बू ट्री इज हिडन फ्रॉम आवर साइड बिकॉज द लीव्स आर थिक एंड क्लोज। बी का आंसर है ऑल दो आई हैवंट सीन वन एट। सी का आंसर है बट हाउ ही सिंग्स एट नाइट। जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, विंग सिंग साइट नाइट ट्रू डू। तीसरा रेवन कलर्ड डार्क को। गोइंग फर्दर के सारे क्वेश्चन आपने खुद ही अटेम्प्ट करना है बच्चों। तो ये एक कविता थी, ठीक है, हैव यू सीन अ कुकू बर्ड, जिसको हमने तुरंत फिनिश किया अभी। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन और आपके असाइनमेंट को हेल्प करने में, असाइनमेंट को कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।